वेलकम एवरीवन। आज का दिन ना बड़ा ही स्पेशल रहने वाला है क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट के अंदर एक हमारे स्पेशल गेस्ट आए हैं। शी इज नन अदर देन सनमीत कौर, हु इज अ बिजनेस कोच। एज ए बिजनेस कोच उनको ना बड़ा इन डेप्थ एक्सपीरियंस है। वो पिछले 8 सालों से तो लगातार इम्प्लीमेंटेशन बिजनेस कोचिंग की रियल ग्राउंड के ऊपर करवा रही हैं और ओवरऑल उनको 21 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ना केवल उन्होंने एचआर और मार्केटिंग के अंदर मास्टर्स की हुई है, बल्कि शी इज अ अवार्ड विनर, top woman entrepreneur in the year 2020, universal record forum world record holder, most promising business coach 2020 by Silicon India, and top business of the year 2021 of ग्रेट कंपनीज। ये भी अवार्ड वो ले चुकी हैं। और सबसे खूबसूरत और बढ़िया बात ये है कि जब वो इम्प्लीमेंटेशन करवाती है ना, तो जो चीज़ें हम माइक्रो डिटेल को भूल चुके होते हैं, वो उन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई करके रियलिटी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करवाती हैं। तो मैं तो उनको बोलता हूँ कि आप ना इंडिया के पहले बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन कोच हो जो इतनी डिटेल के अंदर जाते हैं। तो मैं अब आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा सनमीत कौर जी से। सो वेलकम वेलकम सनमीत जी, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू जगमोहन जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। वेलकम वेलकम। देखिए, शुरुआत करना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे आपकी स्टोरी और जर्नी। प्लीज टेल अस। तो जगमोहन जी, जैसे भी किसी भी एक पर्सन की स्टोरी जो होती है, बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही लो लेवल से एक मिडिल लेवल से स्टार्ट होती है। उसी तरीके से मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और पास्ट में अगर मैं बात की जाए तो जो है पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छी थी, बट कुछ ऐसा पर्सनल फैमिली की रीजन से पंजाबी फैमिलियों में थोड़ा सा रहता भी है कि टाइम से अर्ली मैरिज हो जाता है, टाइम से शादी हो जाती है। तो उस टाइम पर शादी वादी कर ली, एट द एज ऑफ 21 भी नहीं थी तो मेरी शादी हो गई। बट कहीं ना वो ना मन में अंदर ख्वाब थे कि नहीं, कुछ और करना है, कुछ और पढ़ना है, जबकि मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो ग्रेजुएशन जो है, शादी हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, अपना एमबीए करा, और उसके बाद जॉब भी मतलब चल ही रहा था, करके जॉब करी। टोटल अभी तक मैं अगर बात करूं तो 22-23 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मैं 14 साल आई वॉज इनटू जॉब, मतलब 14 साल मैंने नौकरी एसएमईज के साथ ही काम किया है। जिसके अंदर एक कंपनी के अंदर जब मैंने काम किया 9.5 साल, वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। और उस कंपनी को जो है मैंने अपने सामने जो है एक बहुत छोटे लेवल से जो है उस कंपनी को बहुत अच्छे लेवल पे जाते हुए देखा। तो वो चीजें मतलब मुझे कंपनी के अंदर जेएमडी बोला जाता था, क्योंकि अगर एमडी नहीं होते थे कंपनी के अंदर तो उनको पता था कि सनमीत जी हैं, वो देख लेंगी वो चीजें, क्योंकि एमडी का बहुत टूरिंग रहता था, तो चीजें देख लेंगी, अपने लेवल पर चीजों को सुलटा लेंगी, मैनेज कर लेंगी। तो वो एक ट्रस्ट जो मेरे ओनर का था मुझे बहुत हेल्प करा। और 9 साल के अंदर मैंने एक ऑफिस असिस्टेंट, जो कि एक बेयर मिनिमम एक प्रोफाइल होता है, उससे जो है मैं नेक्स्ट लेवल पे एक जीएम की पोजीशन 9 साल के अंदर मुझे उस कंपनी के अंदर मिली। और 2-3 चीजें मतलब ऐसी उस कंपनी के अंदर अचीव की जिससे मुझे जो है उनका ट्रस्ट मेरे पर और बन गया। एक उनका एक ऑब्सोलीट प्लांट था, मतलब ऑब्सोलीट भी इतनी बड़ी कंपनी थी कि 3 टन पर डे माल वो बनाते थे, मटेरियल बनाते थे, प्रोडक्शन कंपनी। और वो प्लांट किसी वजह से मेरे पास आया कि भाई मुझे उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने का है। और विद इन 3 मंथ्स जो है उस 3 टन के प्लांट को मैंने पर डे 9 टन पे कर दिया। बीइंग अ डेफिनेटली नॉन टेक्निकल पर्सन, मैं कोई टेक्निकल नहीं हूँ, अभी भी नहीं मैं ऐसी कोई बड़ी बात कहती हूँ। बट वही बात है, राइट थिंग्स, राइट प्लेस, राइट स्ट्रैटेजीज, राइट लोगों का मिलन करके जो है चीजों को करा जाता है। वो हमेशा से सीखा था। और हमारे कहते हैं ना कि जो करो अच्छे से करो, तो वो एक मन में हमेशा से एक मेरे रहती थी करके। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद जो है मेरा कुछ मेरे पर्सनल रीजन से, कुछ मेरे फैमिली में कुछ पर्सनल रीजन से, तो मैंने कुछ जॉब का गैप लिया। और इंडस्ट्रियल एरिया अगर आपको पता हो तो पीरागढ़ी में, उद्योग नगर में एक इंडस्ट्रियल एरिया है। वो सोच लिया था कि यही फर्स्ट नौकरी है, यही लास्ट नौकरी है 9 साल वाली, अब जो है अपना ही करना है। बट कुछ पर्सनल रीजंस हुए, उसकी वजह से जो है मैंने वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया सिर्फ 2-3 साल के लिए इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि मैं एसएमईज के पास रहना चाहती थी, मैं उनके साथ काम करना चाहती थी। और 500 फैक्ट्रीज, 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास रहने से उधर से मैंने छोटे वर्कशॉप, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेने शुरू कर दिए, और जिसके अंदर मुझे काम करते करते में काफी अच्छे रिजल्ट्स आए।
जिन लोगों को भी पता है ना, उद्योग नगर के अंदर माइक्रोटेक कंपनी है। तो यस। माइक्रोटेक 2000 करोड़ प्लस की कंपनी है। वहां पे जो मिस्टर सुबोध गुप्ता जी थे, उन्होंने मुझे कहा कि संगीत जी आप हमारे साथ आओ और राइट। हमारी कंपनी में आओ। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, और वो भी मैं उस जॉब के लिए, या मतलब 4 टाइम्स सैलरी मुझे ऑफर करी गई। तो वो राइट। सैलरी के लिए नहीं गई थी, मैं सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि उनको भी हमारा म्यूचुअल आप में ये बात हुआ था कि मैं उनकी कंपनी में ट्रेनिंग्स और कोचिंग्स डील करूंगी। तो ग्रेट। वहां जाते ही मुझे एज ए MIS ऑफिसर ज्वाइन करवाया गया। और जब आप MIS ऑफिसर, आप भी समझते हो जगमोहन जी, जब एक MIS ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो आप CFO के साथ, CEO के साथ, मार्केटिंग हेड्स के साथ, सेल्स हेड के साथ बैठते हो, उनको बताते हो क्या प्लस माइनस है। राइट। और इतनी बड़ी कंपनी के जो है बद्दी परवानों में 9 प्लांट्स हैं, वो मैंने विजिट किए। मतलब मुझे मौका मिला वो विजिट करने का, और मुझे एक ऑडिट, मतलब एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करने का मौका मिला। जो मैंने रिपोर्ट सबमिट की वो उनको बहुत अच्छी लगी, और वो चीजें उन्होंने, कुछ चीजें जो है अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट, और चीजें जो भी चीजें वो रहा करके। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे मौका दिया 3 ही महीने के अंदर चाइना जाने का, कि सन्नी जी आप राइट। चाइना जाओगे। मैंने कहा सर आप तो मतलब 3 3 महीने 6 6 महीने के लिए भेजते हो, बट मेरी तो छोटा बच्चा है, तो मैं इतनी देर के लिए नहीं जा सकती। तो मैं 5 7 दिन के लिए वहां गई, क्योंकि चाइना को आज भी हम बीट नहीं कर पाए, हम जितनी मर्जी चीजें कर लें, अभी भी हमें और बहुत काम करने की जरूरत है। डेफिनेटली वी इंडिया जो है एक नेक्स्ट लेवल पे जाती जाती जा रही है। तो वो चीजें जो है, सिस्टम्स मैंने वहां से समझे, सीखे, थोड़े से समझे कि क्या क्या गैप्स हैं, और वो इस कंपनी के अंदर अप्लाई किए। बट कहते हैं ना, 2 नाव में पैर रखकर बात नहीं बनती। तो एक टाइम ऐसा आया, मतलब 11 महीने मैंने वहां पे काम किया। एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि नहीं, बस अब SMEs की सेवा करनी है, राइट। SMEs के साथ काम करना है, उन बिजनेस ओनर्स के साथ। क्योंकि इन कंपनीज के अंदर काम करने में पॉलिश तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से कैसे काम किया जाता है, वो मैंने सीखा, और शायद यही मेरा ऑब्जेक्टिव भी था। वो मैंने सीखा, और आज मैं पिछले 8 9 सालों से SME बिजनेस ओनर्स को हेल्प कर रही हूँ कि आप अपने बिजनेस को जो है नेक्स्ट लेवल पे, स्केलेबिलिटी पे, नेक्स्ट लेवल पे, ग्रोथ के लेवल पे कैसे ले जा सकते क्या हैं। बात तो है। ये तो यहाँ छोटी पर सी। भी मैं जानना चाहूंगा कि आपने फिर यही क्यों डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस कोच बनना है, और वो भी ऑटो पायलट इम्प्लीमेंटेशन कोच बनना है? व्हाई? बड़ी मजे की बात है जगमोहन जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सही बताऊं ना, तो छोटे होते से ही ना मैं ब्लैक बोर्ड और चौक लेके पैदा हुई हूँ। हाँ हाँ। तो मुझे एक टीचर बनने का बहुत शौक था। ओके। बट जो टीचर का क्या हुआ, किसी वजह से मैंने वो टीचिंग लाइन में नहीं जा सकी। बट मुझे पढ़ाना, बताना, समझाना, मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक थोड़ा सा टीचर के हाँ कुछ हाँ। गुण हैं। तो राइट। वो फिर मुझे समझ में आया कि टीचर, एक तो वो स्टूडेंट्स के लिए टीचर है। टीचर तो देखो ज्ञान गुरु वाली बात है, आप किस लेवल पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जो मंत्र मैंने सीखे हैं पिछले 14 साल के अंदर, जो गुरु मंत्र मैंने सीखे हैं, जो चीजें, ये वाली चीजें बहुत सारी कंपनीज में ना होने की वजह से आज इतने सारे SMEs जो है इतनी मेहनत करते हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, इतनी बढ़िया सर्विस में डील कर रहे हैं। बट क्योंकि सिस्टम्स ना होने के कारण, प्रोसेस ना होने के कारण, राइट मार्केटिंग ना होने के कारण, वो जो उनको कहते हैं ना, वो जो अचीव करना चाहते थे, या वो अचीवमेंट उनको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाई। तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना पिछला एक्सपीरियंस, जो मैंने इतना सीखा और इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनी में सीखा है, तो वो करूं। और अब आप बोलूं कि इम्प्लीमेंटेशन कोच, बिजनेस कोच तो बनना है, तो इसलिए हो गया क्योंकि मुझे बिजनेस चीजें, और मैं कुछ सक्सेस स्टोरीज मेरी ऑलरेडी जॉब में भी और बिजनेस में भी हो चुकी थी। और जो है ऑटो पायलट इम्प्लीमेंटेशन कोच बनने का ये हो गया। कोविड के दौरान ना बहुत सारे कोचेस, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो है बहुत अच्छा चीजें लोगों को बताया। लोगों ने, बिजनेस ओनर्स ने भी बहुत सुना कोविड के दौरान कि जो है ऐसे इस तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस को ले जाया जा सकता है। बट जो है, हर कहते हैं ना, हर कोई बराबर नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों ने सीखा, बहुत सारे लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, बट बहुत सारी ऐसे लोग थे, बिजनेस ओनर्स थे, जो उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। ज्ञान तो कूट कूट के लोगों में भर चुका था। करेक्ट। बट अब क्वेश्चन ये है कि कैसे हम उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि राइट। जब एक बिजनेस ओनर कुछ मोटिवेट होकर आता है किसी कोच से, या किसी भी गुरु से, या किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से, तो वो जब नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में जाता है, तो अपनी रूटीन की चीजों से जब वो परेशान हो जाता है, रूटीन की चीजों में फंस जाता है, तो राइट। जो उसने सीखा होता है ना, वो सब धरा का धरा रह जाता है। तो करेक्ट। वो बिजनेस ओनर को कोई ना कोई एक पुश, कोई ना कोई एक सिस्टम चाहिए होता है, जो उसकी बाजू पकड़कर, जो है हैंड होल्डिंग कर कर, वो जो राइट प्रैक्टिस है उसकी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करा सके। रियली रियली नाइस। तो मैं ना बड़ा क्यूरियस हो गया हूँ, एक्साइटेड हो गया हूँ जानने के लिए कि आखिर ये ऑटो पायलट सिस्टम वर्क करता कैसे है ग्रोथ में कंपनी की?
सर अगर मैं एक लेमन टर्म्स में बात करूं तो एक पुराने तरीके से, जैसे हमारे बुजुर्ग भी बिजनेस चला रहे थे, लाला तरीके से बिजनेस चला रहे थे, बहुत मेहनत करके बिजनेस चला रहे थे, सिर पे खड़े होकर खुद जो पर्सनल रिलेशनशिप कर कर जो है बिजनेस चला रहे थे, वो एक लेवल तक तो बहुत अच्छी बात है। बट ये जो है, मतलब ये गवाह है, दुनिया भी गवाह है इस चीज की, जो भी बड़ी कंपनीज हुई हैं वो एक जो है वन मैन आर्मी से बात नहीं बनेगी। अगर वन मैन आर्मी रहेगी तो बात नहीं बनेगी। जो भी बड़ी कंपनीज के आप कोई भी नाम लो, उन कंपनीज के अंदर जब तक सिस्टम प्रोसेस नहीं होंगे। अब जब मैं ऑटो पायलट की बात करती हूँ तो ऑटो पायलट का मतलब हो गया कि हमारी कम प्रेजेंस में भी सेल्स बढ़े, हमारी कम प्रेजेंस के अंदर भी लीड जनरेशन हो, हमारी कम प्रेजेंस के अंदर भी जो है आपकी डिस्पैचेस हो, आपकी प्रोडक्शन हो, आपके लोगों के सारे काम हो। तो ये जो सिस्टम है उसको एक टर्म बोला जाता है ऑटो पायलट। तो हम उसके अंदर बिजनेस ओनर्स को हेल्प करते हैं। तो फिर इसके अंदर स्टेप्स क्या हैं, लाइक व्हाट आर दी स्टेप्स, अगर कोई इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे? क्योंकि ना ये वाला जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है ये बिल्कुल एक्चुअल डुएबल है, और ये हमारे बिजनेस ओनर की कम्युनिटी के अंदर ही जाता है। क्योंकि लोग फिर कहते हैं कि बात तो सभी करते हैं, लेकिन जब तक वो स्टेप नहीं बताए जाएंगे तो समझ में कैसे आएगा, कि लगेगा कैसे, चलेगा कैसे? मैं इसको बड़े ही लेमन, आपने बोला तो बड़े ही लेमन लैंग्वेज में बोलूंगी। भाई एक तो तरीका होता है कि आपको जैसे वन मैन की तरह याद आया, जो जो चीजें याद आई है ना, जो जो चीजें आई, आप ऐसा कर लो, आप ऐसा प्रोडक्शन वाले को बोला, सेल्स वाले को बोला, गाड़ी अंदर ले लो, परचेज कर लो, ये ऑर्डर लगा दो, ये पेमेंट मंगा लो। एक तो तरीका ये हो गया। अब जो मैं ऑटो पायलट की बात कर रही हूँ, उसके अंदर सबसे पहले जो है हमें कहाँ जाना है वो डिसाइड करना होता है। आज मैं 2 करोड़ पे हूँ, कि मैं 5 करोड़ पे हूँ, कि मैं 10 करोड़ पे हूँ। एक बार के लिए नेक्स्ट 2-3 साल में, हम 4 साल में कहाँ जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एक बार वो थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है। उस होमवर्क के हिसाब से हमें समझना होता है कि क्या हमारे पास टीम इनफ है, क्या मैं ही हूं जो सेल्स करूंगा, मैं ही हूं जो प्रोडक्शन करूंगा। तो वहां पर हमें टीम आइडेंटिफाई करनी होती है कि क्या मुझे और डिपार्टमेंट्स के लिए कुछ टीम चाहिए या मेरे पास टीम है। तो जहां पे भी जो मिसिंग है टीम, वो टीम आइडेंटिफाई करनी होती है या हायर करनी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 लोग आगे व्हाइट कॉलर के लोग जो है, वो सेल्स में है, मार्केटिंग में है, अकाउंट्स में है, ऑपरेशंस में है, जिस भी लेवल पर है वो लोग हो गए। अभी क्या होता है, एज अ ओनर हम 1-to-1 बेसिस पर उनको काम देते हैं। मतलब एक ओनर का काम ही यही रह जाता है कि वो उनको मैनेज करता है, मैनेजर की तरह उनको काम बताता है, सर जी हो गया, अब ये कर लो, सर जी हो गया। तो ऑटो पायलट सिस्टम ये नहीं सिखाता। ऑटो पायलट सिस्टम ये सिखाता है कि हर पर्सन का जो है, हम यहाँ पर उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसका जॉब प्रोफाइल है, वो हम डिस्क्राइब करेंगे कि उससे हमें डेली बेसिस पर क्या उम्मीदें हैं, वीकली बेसिस पर क्या उम्मीदें हैं, मंथली बेसिस पर हमें उससे क्या उम्मीदें हैं, कि वो क्या करना चाहिए। ये 10 काम तुम्हें डेली करने हैं, ये 5 काम तुम्हें वीकली करने हैं, ये 4 काम तुम्हें मंथली बेसिस पे करने हैं। तो ऐसा हमारे पास 5 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग, जो भी जितनी भी कंपनी है, उन सबके हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो एक बार के लिए इस सिस्टम के अंदर, ऑटो पायलट के अंदर, जो बिजनेस ओनर के दिमाग में है या जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहा है एम्प्लॉय से, उसको 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 पेपर पे उतारना है। और उसके बाद जो है सिस्टम्स बनाने, कोई भी एक काम करने का, हम एसओपी बोलते हैं उसको टेक्निकल टर्म में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कोई भी एक काम करने का तरीका जो है, स्टेप बाय स्टेप एक ठीक से काम करने का समय, चाहे वो रमेश करे चाहे वो सुरेश करे। आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई रमेश है जो 15 साल से आपकी कंपनी के अंदर सेट है, किसी वजह से वो कंपनी को छोड़ के जाता है और आप सुरेश को लेकर आते हो, तो पहले तो आप भेजना ही नहीं चाहते हो रमेश को, हाथ जोड़ के रखते हो, उसको छोड़ना नहीं चाहते हो, वो भी थोड़ा सा जो है उस तरीके से रहते हैं। बट अगर हमारे यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन, सिस्टम्स, एसओपीज होंगे, तो कोई भी नया पर्सन आएगा, वो 15 दिन के अंदर उस प्रोसीजर को, अपने काम को सीख लेगा और वो काम कर लेगा। अब ये काम करने के बाद अपने रूटीन के काम, जो एमडी है, जो भी ओनर है, वो अपने काम उनको, उनका ओनर का काम ये होता है ऑटो पायलट सिस्टम के अंदर कि आपने एक बार के लिए सब कुछ सेट कर दिया और आप सिर्फ रिव्यू करोगे चीजों को, और कुछ एडिशन करना है, कुछ इनपुट्स देने हैं, टाइम टू टाइम दोगे। बट वो आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं रहेगा बिजनेस में, इस रूटीन की चीजों के लिए। तो ये एक सिस्टम है जो हम चीजें फॉलो करते हैं, जिसके अंदर डेलीगेशंस हो गया, आपके रिपोर्टिंग सिस्टम्स हो गए, आपके रिव्यूज हो गए। तो इस तरीके से जो है ये ऑटो पायलट सिस्टम चलता है। चलिए मान लीजिए मैं बिजनेस ओनर हूँ और मुझे जो है करवाना हो, ये सब का सारा इम्प्लीमेंटेशन करना हो, तो क्या रहता है इसका प्रोसेस और क्या है टाइमलाइन? सर हम एक बार के लिए तो इसको 1 ईयर कह के चलते हैं, +- 2-3 मंथ्स।
एक साल मोटा मोटा, जहां हम कंपनी में, मेरे पास ऐसे बिजनेस ओनर्स आते हैं जो 15 साल से, 10 साल से, 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, बट अब वो जो है चाहते हैं आराम, चाहते हैं अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, तो वो अब ऑटो पायलट की तरफ जा रहे हैं। और कुछ लोग मतलब यंगस्टर्स भी जो हैं, जो मेहनत ना करके अब चाहते हैं कि सिस्टम ओरिएंटेड कंपनी बनाएं, तो उस केस में हम लोग जो है इसको 1 ईयर का तो मिनिमम एक लेके चलते हैं, प्लस माइनस 2-3 मंथ्स का रहता है, कुछ को 1.25 साल लग जाता है, कुछ को 9-10 महीने में हो जाता है, तो ये रहता है करके। एंड इसके अंदर हम लोग के जो है ऑनलाइन और मतलब जो है ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी, डिपेंडिंग ऑन जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट, उस तरीके से सेशंस रहते हैं। और मोटे मोटे तौर पे 1 साल के अंदर हम लोग, 1 साल प्लस माइनस 2-4 महीने के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। क्या बात है। तो मुझे ये समझ में आया कि बिजनेस ओनर जिस एरिया में स्ट्रगल कर रहा है, जिसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन, आपने उस दर्द को समझ लिया 22-23 सालों से, जैसे आपने बताया है। और अब ना केवल जो मुझे आपसे बात करके पता लगा है, और वैसे भी आपसे कई मुलाकातें पहले हुई हैं, कि आप जो टीचर वाला जो होता है ना एस्पेक्ट, वो बहुत है आपके अंदर एकदम। मतलब कि ना कोई तो ऐसा चाहिए होता है, क्योंकि बिजनेस ओनर इतना परेशान है, बिजी है, और इतना ज्ञान अलग अलग तरह के कोचेस से लेकर आ गया है, लेकिन कोई तो उसको अपना एक कंपेनियन, राइट हैंड कोई चाहिए, जो मतलब 1-to-1 इंडिविजुअली। मतलब मुझे आपकी जो बात अच्छी लगी कि आप कह रहे हो कि आप बहुत सारे क्लाइंट नहीं करते हो, आप समय के ऊपर एक के साथ में, 2 के साथ में, 5 के साथ में, डिपेंडिंग अपॉन योर शेड्यूलिंग, तो आप हैंड होल्डिंग पर्सनलाइज कर रहे हो। दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट दैट यू आर डूइंग, एंड यू आर रियली डूइंग ए नाइस एंड नोबल वर्क फॉर द सोसाइटी एट लार्ज। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर डूइंग दिस। बढ़िया सर, थैंक यू जी, है ना। ग्रेट है जी। आप आखिर में आप कुछ कहना चाहें, खास तौर पे अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में आप एक बताना चाहें, कोई अपना लाइफ का एक्सपीरियंस, कि क्या एक्सपीरियंस रहता है जब लोग आपसे मिलते हैं, ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले और प्रोग्राम होने के बाद 1 साल के बाद, उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है? एनीथिंग यू आर तो रिमेम्बरिंग? ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जगमोहन जी, जो शेयर की जा सकती हैं। बट वही चीज है कि अगर मैं एक जनरल बात करूं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर ना इतना कुछ सुकून, मतलब इतना कुछ प्राप्त कर चुके थे, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ है, बट बीमारियां लेके आ चुके हैं, फैमिली के लिए समय नहीं है उनके पास, है ना, फैमिली के लिए समय नहीं है, इतना पैसा आने के बावजूद जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट हमारे साथ जुड़ने के लिए ये होती है कि मैम हमें तो समय दिला दो बस, बिजनेस भी चलता रहे, बढ़िया तरीके से चलता रहे, हमारी कम इन्वॉल्वमेंट से चलता रहे और अच्छे तरीके से चलता रहे, तो एक तो वो आप करवा दो। तो ऐसा 1 साल के बाद जब लोग आते हैं तो सुकून में आते हैं, या कहते हैं हम तो हफ्ते में 1 बार ऑफिस जा रहे हैं, या हम तो छुट्टियां 15-15 दिन की छुट्टियों पे चले जाते हैं, जो मैम कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे हमारे एक क्लाइंट है जो हिसार से आते हैं, भादुगढ़ में उनकी फैक्ट्री है, और वो कहते हैं मैं 15 दिन के अंदर 1 बार आता हूँ, तो बड़ा मजा आता है सुनकर। ऐसे कुछ लोग जो जिनकी कलेक्शंस बहुत डिलेड थी, कहते हैं मैम सेल्स बड़ी अच्छी हो रही है, गाड़ियां लग रही हैं, प्रोडक्शन हो रही है, मशीनों की आवाजें आ रही हैं, बट जेबें खाली हैं। बट ऐसे कुछ लोग होते हैं, तो उनको हम हेल्प करते हैं कि भैया जेबें भरी कैसे जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ वो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो फाइनली जो है इस तरीके की चीजें होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे आउटकम है कि भैया मुझे सेल्स मेरी इंप्रूव करवा दीजिए, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ सेल्स के अंदर, कलेक्शंस मेरी डिलेड चल रही हैं, इतनी इतनी सैलरी दे रहा हूँ बट मेरे लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अलग अलग रीजंस पे, क्योंकि हमारा एक कस्टमाइज हमारा कोई एक ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो वन फिट फॉर ऑल है। हम तो आपकी रिक्वायरमेंट समझकर, हर पर्सन की रिक्वायरमेंट समझकर उसको दवा देंगे। तो वो वाली चीज है। ऑटो पायलट एक बड़ी अम्ब्रेला है, उसके अंदर कई सारी चीजें आती हैं। तो वो बड़ा मजा आता है जब लोग हमें टेस्टिमोनियल देते हैं, थैंक यू कहते हैं। मतलब ऐसा भी कुछ होता है कि हमारे ऑफिस में तो आज सेलिब्रिटी आए हैं, ऐसी स्टेटमेंट तक सुनने को मिलती है, तो मजा आता है कि चलो पैसा तो बहुत अच्छी बात है आ रहा है, पर ऐसे कम ही काम होते हैं, जैसे आप भी कर रहे हो नोबल काम, कि जिससे लोगों की लाइफ के अंदर चेंजेस आए। राइट, बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। इतना अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके, और जिस तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से आपने पूरी की पूरी बातें बताई, एंड इट इज़ रियली अ वैल्यू एडिशन इन द लाइफ ऑफ द बिजनेस ओनर कम्युनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।